पहले उम्र कैद वालों को बाहर निकाल। चलो उतरो। पहला दिन है ना, भूख नहीं लगेगी। तेरी रोटी तेरी प्लेट में बेकार जाए, उससे अच्छा शेख मुनीर के पेट में जाके डकार आए। खाया ना तो जान बचानी पड़ी, वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और श्याम की तरह पड़ा होता। एक बात याद रखना, जेल में लड़ना, मरना, मारना सब माफ है, मुंह खोलना माफ नहीं है। जेलर के सामने मुंह मत खोलना, समझा? बता इनमें से कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आए एक दिन हुआ नहीं, यहाँ के उसूल सीख गया तू? सर जी, आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोतिया को अंडा सेल में डाल दो। मुनीर, थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। 2 बॉटल ओल्ड मैन रम, तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा रे तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अबे साले, जेल में निर्दोष और रंडी खाने में निरोध, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक बोतल तो उसे मिल गई। अब 4 हफ्ते में पोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए। यानी कि तेरे पास 4 हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास पीने के लिए। नहीं, मेरे पास 4 हफ्ते हैं तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। तू अगर ऊपर नहीं गया ना तो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। कब है शादी? अगले महीने, लेकिन मैंने हाँ नहीं की। क्यों? किसका इंतजार है? तेरा मनोहर। तू नहीं चाहता मैं तेरा इंतजार करूं? करना होता तो पूछती नहीं। और अगर आज तू यहाँ ना होता तो पूछना ना पड़ता। तो क्या मेरी गलती है कि आज मैं यहाँ हूँ? तो तू क्या कहना चाहता है? जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जब तू जानती है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? तू झगड़ा कर रहा है या छुटकारा पा रहा है? जिस चीज के लिए तू यहाँ आई है वो कर रहा हूँ। तुझे आजाद कर रहा हूँ। आजादी तो हम दोनों की किस्मत में नहीं है। उम्र क्या तुझे हुई है और सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे कौन सी सजा? खुली हवा में सांस लेने की, किसी और मर्द के साथ घर बसाने की, जो सपने हमने देखे थे किसी और के साथ गुजारने की। हाँ? तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? हाँ कह दे। मनोहर,
मेरा रिजल्ट? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मनिया देख, ये है वीरा। साले में इतना मसल है कि किसी को भी मसल सकता है। पोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इससे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए? मैं तेरे से सीखना चाहता हूँ। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता। तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो द्रोणा को कोई थोड़ा याद रखता। मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा। क्या बोलता है? तो समझते को तेरा द्रोणा मिल गया। खेलों का मानना है कि जीत या हार छोड़ो, शान से खेलो। अपना मानना है कि शान की मां की आंख, यहां जान से खेलो। जान लो या जान दो। आदमी को इंसान बनने से पहले जानवर बनना पड़ता है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है। मुझे माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बंद है।
मैं पोते को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने के फिराक में हमेशा थी मनिया। नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। संभल। बिठाओ इन्हें। कवर करना। चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी वो हरामजादे दो थे। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम कहाँ वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बेंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूं कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार। मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता है ना, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है। वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबैर और दिलावर हक सर। कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे? हाँ। अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे, इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ, मिलेंगे।